मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में मध्य प्रदेश ने स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी शानदार प्रस्तुति से विश्व के मंच पर अपनी धमक जमाई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे आयोजन में मध्य प्रदेश की सहभागिता ही उल्लेखनीय उपलब्धि है, लेकिन मुख्यमंत्री की लीडरशिप में की गई टीम ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है वह मध्य प्रदेश की धाक जमाने वाला रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पर्यटन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश के मुद्दे जिस तरह से रखे हैं उससे विश्व के निवेशक आकर्षित हुए हैं और मध्य प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखी जाने लगी है। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंचते ही न सिर्फ काम शुरू कर दिया बल्कि अपनी उपस्थिति का आभास भी देश विदेश के निवेशकों को करा दिया। मुख्यमंत्री ज्यूरिख एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उनका स्वागत स्विट्जरलैंड में फर्स्ट सेक्रेटरी वीना तिर्की ने किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावोस में डी रिस्किंग द ग्रीन लीप सब नेशनल ब्लूप्रिंट फॉर यूटिलिटी स्केल एनर्जी ट्रांजैक्शन विषय पर हुई राउंड टेबल मीटिंग में भागीदारी की। मुख्यमंत्री ने प्रहलाद जोशी को राउंड टेबल मीटिंग के समापन पर प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वे दावोस इस उद्देश्य के साथ आए हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले और उत्पाद सही ढंग से बाजार तक पहुंचे। मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न बने, हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है कि इन प्रयासों से हमारा प्रदेश समृद्ध हो। मध्य प्रदेश में निवेश की सभी तरह की संभावनाएं हैं। अच्छी टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए विश्व के प्रमुख उद्यमियों को आमंत्रित करने की जरूरत है। रोजगार परक कामों के लिए सभी का साथ होना आवश्यक है। उसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमारा 20 साल से राजस्थान से पानी के बंटवारे का झगड़ा चल रहा था। हमारा पानी ज्यादा लेगा, कम लेगा। हमने कहा हमारा तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। जितनी नदियां 250 से ज्यादा नदियां हमारे यहाँ से निकलती, छोटे 2-4% पानी ले लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने हमारे सरकार बनने के बाद माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से नदी के बंटवारे को लेकर के पानी के साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्विस संसद के नेशनल काउंसिल के सदस्य निकोलस सैमुअल गुगर से मुलाकात की और आदिवासी कल्याण जैसे मुद्दों पर जुड़ने के तरीकों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य में भारत की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी है। उन्होंने राज्य की प्राथमिकताओं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए स्विट्जरलैंड जाने के अपने अच्छे अनुभव के बारे में भी बताया। उन्होंने आर्थिक और ग्रामीण पर्यटन जैसे क्षेत्रों और बाजार उत्पादन के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी बात की, जिसका आदिवासी आबादी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मोहन यादव ने कहा कि भारत की आर्थिक मजबूती के लिए ये श्रेष्ठ फोरम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर है जिसमें फूड से लेकर कई क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाएं हैं। कॉटन से लेकर दूसरे कई क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय के उन्नयन की संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को साकार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में निवेश के लिए हर तरह के अवसर मौजूद हैं। हमें बेहतर तकनीक को अपनाने के लिए उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना होगा, रोजगार सृजन करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा और जैविक कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो खाद्य पदार्थों से लेकर अन्य उद्योगों तक कई क्षेत्रों को कवर करता है। कपास उत्पादन से लेकर वस्त्र निर्माण के अलावा दूसरे कई क्षेत्रों में व्यापार और वाणिज्य के विकास के अवसर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चौथा स्थान हासिल करते हुए अब विश्व की तीसरी सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। इस प्रकार से बदलते समय में देश के प्रत्येक राज्य के पास आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर हैं। दूसरे राज्यों को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक आयोजन में शामिल होना चाहिए, जहां राज्यों को औद्योगिक निवेश प्राप्त करने का व्यापक अवसर मिलता है। मोहन यादव ने कहा कि पिछले साल भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश को देश विदेश से जो निवेश मिले उसका 30% धरातल पर उतारा जा चुका है। करीब 8.5 लाख करोड़ के औद्योगिक विकास कार्य धरातल पर आ गए हैं। आगे भी कार्य जारी हैं। ये मध्य प्रदेश की ग्रोथ को दर्शाता है।
गूगल के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता के साथ दावोस में मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने बैठक कर राज्य में ITES सेक्टर और मौजूदा प्रस्तावित डेटा सेंटर परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। संजय गुप्ता ने मध्य प्रदेश के IITS और डेटा सेंटर में निवेश की रुचि दिखाई। बैठक में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला सहित अधिकारी उपस्थित रहे। गूगल की ओर से राज्य में जेमिनी AI के माध्यम से कृषि एवं शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल समाधान लागू करने की संभावनाओं पर भी विचार साझा किए गए। बैठक में राज्य शासन द्वारा IT एवं डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए पर्याप्त एवं सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हरित ऊर्जा आधारित नीति तैयार करने की योजना से अवगत कराया गया। साथ ही गूगल जैसी वैश्विक कंपनियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की मध्य प्रदेश की क्षमता, अनुकूल नीतिगत ढांचा और सहयोगी दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया गया। गूगल के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने IT अवसंरचना, डिजिटल नवाचार और कौशल विकास के माध्यम से मध्य प्रदेश को एक उभरते तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सहयोग दिए जाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।